आदाब नाजरीन, मुंसिफ टीवी में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी और आप देख रहे हैं जेकेएल डायरी। पहले नजर हेडलाइंस पर। बीजेपी को जम्मू कश्मीर में लगा झटका। उधमपुर से साबिक एमपी चौधरी लाल सिंह कांग्रेस में हुए शामिल। बीजेपी में कई सालों तक वजीर रहे चौधरी लाल सिंह ने कहा, 370 के बाद से वादी में हालात बहुत ही खराब। एनसी और अपनी पार्टी के बीच इल्जामात और जवाबी इल्जामात का सिलसिला जारी। कोई बीजेपी की बी टीम होने तो कोई साबिक में बीजेपी की गोद में बैठने का लगा रहा है इल्जाम। जेल में बंद लीडर और साबिक एमएलए इंजीनियर रशीद आइंदा लोकसभा इंतखाबात में शुमाली कश्मीर से जम्मू कश्मीर अवामी इत्तेहाद पार्टी के होंगे उम्मीदवार। महबूबा मुफ्ती ने जिला शोपियां के ऋषिपुरा का किया दौरा। काश्तकारों से की बातचीत। इलाके में बनने वाली नई रेलवे लाइन से सेब किसानों के बागात को होगा नुकसान। महबूबा ने कहा, पीएम मोदी से करेंगी बात। और अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के उधमपुर से साबिक एमपी चौधरी लाल सिंह ने आज कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। बीजेपी में कई सालों तक वजीर रहने वाले चौधरी लाल एमपी रह चुके हैं और अब वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। मुंसिफ टीवी से बात करते हुए चौधरी लाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर में 370 के बाद से हालात बहुत खराब हैं। इस वक्त हमारे साथ चौधरी लाल साहब मौजूद हैं। बीजेपी में मंत्री रह चुके हैं, अब कांग्रेस में ज्वाइन करा है और आपने कहा है कि आपने बीजेपी को छोड़ा नहीं है, तो क्या है सर? मैंने कहा बीजेपी को छोड़ा नहीं। आप पता नहीं कहाँ से बात कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ मेरी डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी है, वो हमने कांग्रेस में मर्ज कर दी है। दिस इज वेरी क्लियर। बीजेपी तो इसमें थी नहीं, वो तो पहले से हो गया काम। जम्मू कश्मीर के लिए क्या कहेंगे? जम्मू कश्मीर 370 के बाद क्या कुछ दशा? जम्मू कश्मीर की दशा और दिशा बड़ी बर्बाद हो चुकी है। उसको संभालना बचाना मेरे लिए प्रायोरिटी है। उसको बचाएंगे, संभालेंगे उसको। दिस इज वेरी क्लियर। प्रधानमंत्री ने कहा है कि आपकी बात 400 पार। इस ना कह देना, उनको अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, कह सकते हैं। उसको कौन रोक सकता है? उनको कह सकते हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थे हमारे साथ चौधरी लाल साहब। मुंसिफ टीवी के लिए गुलिशा, दिल्ली। एनसी और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के दरमियान इल्जामात और जवाबी इल्जामात का सिलसिला जारी है, क्योंकि अपनी पार्टी ने कल हमख्याल जमातों के साथ अजीम इत्तेहाद के लिए जाने का इशारा दिया था। अपनी पार्टी के चीफ तर्जुमान और सीनियर लीडर मुंतजर मोहिउद्दीन ने आज कहा कि एनसी पहली पार्टी थी जो नई दिल्ली में जाकर बीजेपी की गोद में बैठी। मुंतजर एनसी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला के उस बयान का जवाब दे रहे थे जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी की बी टीमों के दरमियान इत्तेहाद आइंदा लोकसभा इंतखाबात पर कोई असर नहीं डालेगा। मुंतजर ने मजीद कहा कि एनसी अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए झूठ की सियासत खेल रही है। जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी का रोज़ अव्वल से ये रहा है, प्रोग्राम मंशूर रहा है कि हम लोगों को सच की सियासत बताएंगे, सच्ची बातें बताएंगे, झूठ की तरफ कभी नहीं ले जाएंगे, चाहे हमारे साथ लोग जुड़े या न जुड़े। लेकिन अल्लाह का फजल ये हुआ कि हमारी जो पजीराही रही पार्टी के लोग उसके साथ जुड़ते गए और उसी वक्त से नेशनल कॉन्फ्रेंस और दूसरी पार्टियों को लगा, उनके जो हम ख्याल थी उस वक्त पार्टियां, उनको लगा कि हमारे लिए अब खतरा आ गया। जो हमारी झूठ की पॉलिसियां थी वो तो अब चलने वाली नहीं है। जहां तक बीजेपी की स्ट्रेटजी की बात उन्होंने की, अगर हम ये बताएं, अगर वो चाहते हैं एक ओपन डिस्कशन में आए, मैं उनको बताऊंगा। जब एलआई रोड पे उनकी मीटिंग हुई थी, उनके कायद जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब भी रह चुके हैं, उनके नौजवान कायद। जम्मू कश्मीर अवामी इत्तेहाद पार्टी ने आज ऐलान किया है कि जेल में बंद लीडर और साबिक एमएलए इंजीनियर रशीद आइंदा लोकसभा इंतखाबात में शुमाली कश्मीर से उनके उम्मीदवार होंगे। एआईपी के जनरल सेक्रेटरी परवेज अहमद ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि वो किसी दूसरी पार्टी की हिमायत नहीं करेंगे और दीगर उम्मीदवारों के नामों को भी जल्द ही हतमी शक्ल दी जाएगी। जो हमने पहले ही अनाउंस किया है कि हमारे कैंडिडेट जो होंगे नॉर्थ से वो इंजीनियर रशीद साहब होंगे। यहाँ पे कुछ खलबली सी मच गई थी, कभी किसी की तरफ से कोई बयान आता था, कभी किसी की तरफ से कोई बयान आता था कि दे विल गोइंग टू सपोर्ट समबडी। लेकिन हम लोग यहाँ पे ये क्लियर करना चाहते हैं कि हम लोग किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इंजीनियर रशीद
हमारे कैंडिडेट हैं और अवामी इत्तेहाद पार्टी नॉर्थ से इलेक्शन लड़ेगी। हमने नॉर्थ साउथ से भी और सेंट्रल से भी कैंडिडेट्स अपने रखे हैं। हम लोग उसका भी अनाउंस बहुत जल्द करने वाले हैं इंशाल्लाह। उस टाइम आपको बता देंगे, वो भी हम जल्दी ही अनाउंस करने वाले हैं। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने आज जनूबी कश्मीर के ज़िला शोपियां के ऋषिपुरा इलाके का दौरा करके यहाँ कई काश्तकारों के साथ बातचीत की। याद रहे कि गुज़श्ता हफ्ते शोपियां ज़िले के ऋषिपुरा इलाके के लोगों ने उनके इलाके से बनने वाली नई रेलवे लाइन के खिलाफ एहतजाज किया। लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि रेलवे लाइन के बनने से हज़ारों कनाल ज़रई ज़मीन समेत कई सेब के बागात तबाह हो जाएंगे। साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने दौरे के दौरान लोगों को बताया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी तक ये बात पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगी। इस दौरान महबूबा मुफ्ती ने सहाफ़ियों से बात करने से इनकार कर दिया। मोदी पान वन कि यह हेको मोदी जी रुकैत नत कोशिश करें कि तुम गो मुआवजा मिलन भरपूर ताकि खुदा दी नजात नुकसान गो तमिच गई भरपाई डाइवर्ट मा करना मतलब वना बस आयस बह करना हो डाइवर्ट वनकस मा सरकार हेको लिखित नुकसान गो भरपूर मुआवजा तार। जिला किश्तवाड़ के तहसील मड़वा में जिला तरक्याती कमिश्नर की हिदायत पर तहसील इंतजामिया और पुलिस इंतजामिया ने आने वाले लोकसभा इंतखाबात में लोगों के साथ मीटिंगों का आगाज़ किया है। लोगों को इलेक्शन के मुतालिक जानकारी दे रहे हैं। एसडीएम मड़वा, तहसील मड़वा और एसएचओ मड़वा की निगरानी में आइंदा लोकसभा इंतखाबात को साफ व शफाफ करने के लिए मड़वा के अवाम को इंतजामिया के साथ ताउन करना चाहिए ताकि इलेक्शन पर अमन तरीके से हो सके। पता है कि जनरल इलेक्शंस की नोटिफिकेशन जो है जारी हो चुकी है और 19 अप्रैल अब लगभग एक ही महीना बचा है, तो एक महीने के बाद हम लोग अपना जो वोट है वो वोट अता करके उसके बाद किसी अपने नुमाइंदे को चुनेंगे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी उधमपुर के लिए। उधमपुर और कठुआ कॉन्स्टिट्यूएंसी करके बोला जाता है इसको। तो जो मुझे सुन के खुशी भी हुई कि यहाँ पे लोगों में बड़ा एंथुजियाज्म रहता है, बड़ा जोश रहता है और लोग भरपूर वोटिंग करते हैं। मुझे सुनने में मिला कि 90% से भी ऊपर वोटिंग होती है। पर लद्दाख से है। लद्दाख को आइन के छठे शेड्यूल में शामिल करने के मुतालबे की हिमायत में बुध के रोज़ हज़ारों लोगों ने मार्च के दौरान दुकानें और कारोबारी इदारे बंद रखे। इसके अलावा लेह में समाजी कारकुन सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल अब 15वें दिन में दाखिल हो गई है। यह हड़ताल बीजेपी ज़ेर क़यादत मरकज़ को यूनियन टेरिटरी के नाजुक माहौलियात और मुनफरद मकामी कबायली सकाफ़त के तहफ़्फ़ुज़ के वादे की याद दिलाने के लिए की जा रही है। करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की कॉल पर मौजूद इलाके के लीडरों और आवाम ने अपना रद्द-ए-अमल कुछ यूँ दिया। बिल्कुल सही बात आपने बोला कि हम लोग जो है जो प्रोटेस्ट आज जो की हमने मुख्तसर हमने कॉल की थी, देखिए कितने आवाम जो यहाँ जमा हुए हैं। जमाखीर जो लोग जो है यहाँ जमा होकर जो आपके जो डिमांड थे आपके सपोर्ट में है। तो हम लोगों ने ये कहा था कि होम मिनिस्ट्री में जो बातचीत हुई थी उसका खुलासा भी करना था। हमारे जो है को चेयरमैन और हमारे सज्जाद साहब ने जो है कि पूरी तरह से आपको वजाहत कर दिया सबको जो है। बिल्कुल सही। सोनम नाज़ीम आपका मेज़बान जदीद मुंशक्ति के लिए बड़ी तादाद में आज देख रहे हैं आप पूरा करगिल के एरिया के कॉल पर पूरा करगिल के लोग सड़क पे आ चुके हैं। जिस तरह पिछले एक महीने से जो हमारे लीडर्स को दिल्ली में जो डाइट पे डाइट दे के टाइम पे टाइम दिखा के हमारे मांग को पूरा नहीं किया, उसी को लेकर आज पूरे करगिल के आवाम केरिया पे कॉल पे सड़क पे आ चुके हैं। तो काफ़ी बाकी तफसीलियात फिर हम सज्जाद साहब को बोले। सज्जाद साहब तो आप बताएंगे आज इसकी प्रोटेस्ट के बारे में जो आज तक जो डेट पे डेट दिया दिल्ली में उनको लेकर। देखिए ये प्रोटेस्ट जो है जो हमारी टॉक्स फेल हो गई उसके नतीजे में है और हम ये पैगाम देना चाहते हैं देश को और अपने सरकार को कि लद्दाख के लोग लद्दाख में जमहूरियत चाहते हैं, डेमोक्रेसी चाहते हैं, लोकतंत्र चाहते हैं। लद्दाख के लोग चाहते हैं कि यहाँ की ज़मीनों को संरक्षण मिले। लद्दाख के लोग चाहते हैं कि यहाँ के नौजवानों को नौकरियाँ मिले और इन्हीं तमाम
और वहीं लेह और लद्दाख के लोगों के साथ यकजहती का इजहार करते हुए सीपीआईएम के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने आज कहा कि लद्दाख के लोगों की तरफ से मुलाजमत, ज़मीन और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के मुतालबात हकीकी हैं और मरकज़ी हुकूमत को इन मुतालबात को पूरा करने को यकीनी बनाना चाहिए। श्रीनगर में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए तारिगामी ने कहा कि वो मशहूर माहिर माहौलियात सोनम वांगचुक की मुकम्मल हिमायत करते हैं, जो लेह, लद्दाख और करगिल के लोगों के हकीकी मुतालबात के लिए भूख हड़ताल का इनेकाद कर रही है। परचम उठाया है वहाँ एपेक्स बॉडी ऑफ लेह और जो अलायंस है करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, एक साथ मिलकर एक ही परचम है कि हम लेह करगिल वाले इस खिते में जमहूरियत चाहते हैं। वी वांट डेमोक्रेसी। और अभी आपको ये भी मालूम होगा कि एक मारूफ एनवायरमेंटलिस्ट वांगचुक साहब कई हफ्तों से भूख हड़ताल पर हैं। माइनस टेम्परेचर में भी हज़ारों की तादाद में लोग करगिल से, लेह से जमा हुए और उनकी मांग क्या है? वो ये है कि ज़मीन हमारी, जॉब हमारा और जो आउटसाइडर्स यहाँ जिनकी नज़र है हमारे रिसोर्सेज पर। ज़िला बारामूला के इलाके उड़ी के मोर से गंगल जाने वाला पुराना पुल जो 17 रोज़ कबल टूट गया था, जिसे तोड़ने का काम किया जा रहा था और अचानक बीच में से टूट गया, जिसके ऊपर मजदूर काम कर रहे थे, वो दरिया जहलम में लापता हो गए थे। जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, SDRF और मकामी लोगों की मदद से एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था, जिसमें एक हफ्ते के बाद एक मजदूर की लाश दरिया जहलम से बरामद कर ली गई थी, लेकिन 2 मजदूर अभी भी दरिया जहलम में लापता है, जिन्हें लगातार इंतजामिया की जानिब से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उड़ी के मोहरा इलाके में इस टाइम में मौजूद हूँ। आपको बता दूं कि 17 रोज़ कबल जो है मोहरा गिंगल का जो पुराना पुल टूटने से 3 मजदूर जो है लापता हो गए थे। मैं इस टाइम उसी स्पॉट पे मौजूद हूँ। आपको मेरे कैमरामैन दिखाएंगे, यही वो पुल है जो 17 रोज़ कबल जो है टूट गया था। इस पे जो है इस पुल को डिसमेंटल करने का काम जो है किया जा रहा था, जिसके ऊपर 3 मजदूर जो है काम कर रहे थे और अचानक जो है पुल टूट गया था, जिसकी वजह से वो 3 मजदूर जो है दरिया जहलम में लापता हो गए थे। उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, SDRF और मुकामी लोगों की मदद से जो है एक मजदूर की लाश जो है एक हफ्ते के बाद दरियाई जहलम से बरामद कर ली गई थी, लेकिन 2 मजदूर जो हैं अभी भी दरियाई जहलम में लापता हैं। इस वक्त में आपको मैं दिखा दूं, मेरे कैमरामैन दिखाएंगे, इस वक्त भी जो है 17 रोज़ कबल जो है अभी भी सर्च ऑपरेशन जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चला। KVK गांधरबल ने इफ्को श्रीनगर के ताउन से 20 मार्च 2024 को वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नैनोरिया के इस्तेमाल और खाद के इस्तेमाल की कारकर्दगी में इजाफे के बारे में एक तरबियती और मुजाहरे का प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया। शुरका के फ़ायदे के लिए KVK फॉर्म में ड्रोन का बराह रास्त मुजाहरा भी किया गया। ये तरबियत स्मार्ट फार्मिंग को फ़रोग़ देने और ज़राअत में पायदारी के लिए नैनो खाद को मकबूल बनाने के मकसद से मुनक़्क़िद की गई थी। दिन भर जारी रहने वाले इस प्रोग्राम में डायरेक्टर एक्सटेंशन ने बतौर मेहमान खुसूसी और रियासती सरबराह इफ्को ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। CEO खैबर के अलावा ग्रीन्स मैनेजर J&K बैंक, शुभामा, KVK के साइंसदान और ज़िला भर के किसान भी मौजूद थे। आज का जो प्रोग्राम आप देख रहे हैं, ये कोलैबोरेटिव अवेयरनेस प्रोग्राम था, जानकारी का प्रोग्राम था। कृषि विज्ञान केंद्र गांधरबल और इनके साथ ताउन किया था इफ्को, इंडियन फार्मर फर्टिलाइज़र कंपनी लिमिटेड ने। इन्होंने जो गुज़श्ता 1-2 साल पहले नैनो यूरिया का जो इजरा किया था, नैनो इजरा इन्होंने लॉन्च किया था, तो वो उसकी लॉन्च पहले यहाँ वादी कश्मीर से हुई थी। तो हमने देखा पिछले 1-2 सालों से इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है, बहुत अच्छा पोटेंशियल है इसका, और उसी के चलते आज यहाँ इन्होंने कुछ और नैनो प्रोडक्ट लाए थे। एक DAP था, डाई अमोनियम फास्फेट, और दूसरा वो नैनो यूरिया। तो उसकी इफ़ादियत और अहमियत इनको बताई गई पूरे फार्मर्स को, इसका यूसेज कैसा है, ये किस तरीके से इनको। कश्मीर की सिख कम्युनिटी से मुताल्लिक़ नाजुक मसाइल को हल करने के लिए ऑल कश्मीर डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कोऑर्डिनेशन कमेटी की आज तश्कील दी गई। श्रीनगर के
बरजला इलाके में वाक़ गुरुद्वारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए प्रेसिडेंट जसपाल सिंह ने कहा कि सिख कम्युनिटी को हमेशा से ही नज़रअंदाज किया जा रहा है। कमेटी का कहना है कि ऑल कश्मीर DGPC को कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने का मकसद कश्मीर की सिख कम्युनिटी से मुताल्लिक़ तमाम नाजुक और फलाही उमूर की निगरानी करना है। इसमें कमेटी कश्मीर के मुख्तलिफ सिख आबादी वाले इलाकों और देहातों को पहाड़ी का दर्जा देने की पुरजोर वकालत करती है और ख़ित्ते में सिख लड़कों की रोज़गार की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए एक खुसूसी जॉब पैकेज बनाने का मुतालबा करते हैं। आज की जो ये मीटिंग है, ये जो हमारी कॉन्फ्रेंस है, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें हमारी जो सिख कम्युनिटी है वो लोगों को चुन चुन के इस कमेटीज़ में लाती है। आज हम आपके हवाले से ये बताना चाहते हैं गवर्नमेंट को कि डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हज़ारों सिखों की नुमाइंदगी कर रही है यहाँ पे, और उन्होंने हमें ये इख्तियार दिया है कि जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारी कौम की प्रॉब्लम्स हैं, जो बच्चों की प्रॉब्लम्स हैं, वो आप आगे ले जाइए। उसी सिलसिले में कस्बा पुलवामा को कूड़ा करकट से पाक बनाने और ज़िला पुलवामा के कूड़ा करकट को साइंसी तरीके से ख़त्म करने के लिए इंतज़ामिया की जानिब से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जिस पर काम जद्दोजहद से जारी है। महकमे बल्दियात की जानिब से कस्बा पुलवामा निकलने वाले कूड़ा करकट को कस्बे के सर्कुलर रोड पर जमा किया जाता है, जिसकी वजह से आम राहगीरों के साथ मकामी आबादी कारोबारियों के लिए परेशानी का बायस बन रहा है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर R&B जावेद अहमद डार ने कहा कि मंसूबे पर काम जारी है और अप्रैल के आखिर तक मुकम्मल हो जाएगा। में देखा कि यहाँ पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बड़ी किल्लत थी। देयर वाज अ डंपिंग साइट इन द नियर बाय एरिया जहाँ पे काफ़ी बदबू भी आ रही थी। तो गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि वहाँ पे हमने और एक साइट निवा में, जैसे कि आपको पता है कि वहाँ पे एक साइट मुंतखब हुई है, तो वहाँ पे हमारे 3 कंपोनेंट्स उसमें बन रहे हैं। एक वर्किंग शेड बन रहा है, एक कंपोजिट पिट बन रहा है और एक चौकीदार कॉट। शिमाली कश्मीर के बारामूला ज़िले के जैनगीर सोपोर के डोरू इलाके में बुध की सुबह एक 40 साला शख्स पुरसरार हालत में मुर्दा पाया गया। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक बताया जा रहा है कि सोपोर के जैनगीर बेल्ट के डोरू गांव में आज सुबह एक शख्स की लाश उसके घर के करीब एक बाग में मिली, जिसे कुछ मकामी लोगों ने बाद में करीबी अस्पताल ले जाया, जहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। मुतवफ़ी की शनाख्त मुश्ताक अहमद मीर वल्द गुलाम रसूल साकिन गनाई मोहल्ला डोरू सोपोर के तौर पर की गई है। ये 19 तारीख को रात को 10:40 पर PP वारपोरा को एक इंफॉर्मेशन मिला है, मुश्ताक मीर डोरू की रहने वाला है, वो मिसिंग है। तुरंत मिसिंग रिपोर्ट दर्ज किया है, मल्टीपल सर्च पार्टीज फॉर्म किया है और SDPO सोपोर, SHO सोपोर और DO PP वारपोरा, तो ये लोग सर्च पार्टीज को लीड कर रहे थे। तो कल रात पूरा सर्च कंटिन्यू चल रही थी। हुकूमत की तरफ से जहां वादी कश्मीर में तामीर और तरक्की के लिहाज से हर मुमकिन कोशिशें जारी है और दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोगों तक हर सहूलियात, खासकर बुनियादी सहूलियात जिनमें सड़क, पानी और बिजली पहुंचाने पर जोर दिया जा रहा है, वहीं वादी कश्मीर में अभी भी कुछ ऐसे इलाके हैं जो अभी भी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। पहाड़ी ज़िला शोपियां के चकमस्तपुरा इलाके का हाल भी कुछ ऐसा ही है, जहाँ पर अभी तक लोग पीने के साफ पानी से महरूम हैं। पानी हमें कुछ नहीं, ये 10 दिन के बाद आता है, 8 दिन के बाद आता है, पाइपां खत्म हो गई सब। पानी की, सड़क की और इसकी बिजली की, और क्या, ये 3 चीज़ और गरीबों के लिए और क्या है, इसको भी मुश्किल आता है। पानी है ही नहीं, बिजली इसको भी पावर को फ्री चार्ज दिया। डोडा ज़िले में एक तेंदुआ पुरसरार हालत में हलाक हो गया। डोडा शहर के करीब कोटी नाला से तेंदुए की बेजान लाश मिली है, जबकि कुछ मकामी लोगों ने देखा जिन्होंने पुलिस और महकमे जंगलात को इतला दी। पुलिस और महकमे जंगलात की टीमें मौके पर पहुंची और उससे हटाया। तेंदुए की लाश पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक कार्रवाई के लिए मकामी शहरियों ने एक बार फिर कस्बे के आबाद इलाकों के इतने करीब जंगली जानवरों की मौजूदगी पर तशवीश का इजहार किया। गुज़श्ता तकरीबन 2 दहाइयों के दौरान तेंदुओं की तादाद में इजाफा हुआ है और डोडा शहर के मज़ाफ़ात में अक्सर चीते देखे जाते हैं।
सर मेरा नाम जुगल किशोर, मैं वाइल्ड लाइफ कंट्रोल रूम डोडा से हूँ। सर अभी तो इसका कुछ भी नहीं बता सकते हैं जब तक ना इसका पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पे ही पता लगेगा किस काज से इसकी डेथ हुई। सर हमें तो यही बताया गया कि वहाँ पे कोटी नाले में एक डेड लेपर्ड पाया गया है। तो जैसे ही हमें इन्फॉर्मेशन मिली, हमारे कुछ साथी कास्तीगढ़ में थे, मैं खुद इधर अपने ठाठरी साइड में गया हुआ था, तो हम तुरंत वहाँ से आ गए। तो अब हम इसको लेके जाएंगे, इसका पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद जो भी कुछ होगा सर तो वो देखा जाएगा सर। और अब आखिर में सुर्खियों पर एक नजर। बीजेपी को जम्मू कश्मीर में आज लगा झटका। उधमपुर से साबिक एमपी चौधरी लाल सिंह कांग्रेस में हुए शामिल। बीजेपी में कई सालों तक वजीर रहे चौधरी लाल ने कहा, 370 के बाद से वादी में हालात बहुत हैं खराब। एनसीओ और अपनी पार्टी के बीच इल्जामात और जवाबी इल्जामात का सिलसिला जारी। कोई बीजेपी की बी टीम होने तो कोई साबिक में बीजेपी की गोद में बैठने का लगा रहा है इल्जाम। जेल में बंद लीडर और साबिक एमएलए इंजीनियर रशीद आइंदा लोकसभा इंतखाबात में शुमाली कश्मीर से जम्मू कश्मीर अवामी इत्तेहाद पार्टी के होंगे उम्मीदवार। महबूबा मुफ्ती ने जिला शोपियां के रेशेपुरा का किया दौरा। काश्तकारों से की बातचीत। इलाके में बनने वाली नई रेलवे लाइन से सेब किसानों के बागात को होगा नुकसान। महबूबा ने कहा, पीएम मोदी से करेंगी बात। जेकेएल डायरी में फिलहाल इतना ही। आदाब।